फर्स्ट इंस्टॉलमेंट प्रोसेस में मैं टर्बो सी को इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। टर्बो सी को इंस्टॉल करने के लिए आप क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। उसके बाद जो होता है उसमें टर्बो सी प्लस प्लस जैसे आप टाइप करेंगे तो ये विंडो वर्जन मेरा है 10, तो इसलिए मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो जैसे मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमारे पास जो होता है ऑलरेडी ये आ जाता है। अब मैं इसको राइट क्लिक करके इसको तो इसका मतलब ये सिंपल एक पैकेज होता है जिसको डाउनलोड करना पड़ता है। बाकी जो होता है फिर वो तो ये आर्चिव फाइल में होता है। जैसे मैं इसको डाउनलोड, जैसे डाउनलोड आर्चिव है तो ये कर सकते हैं, यानी पुराने वर्जन पे आप जाके कर सकते हो, या फिर लेटेस्ट वर्जन आप यहाँ से आप टाइप जैसे ही करते हैं तो ये आपको डाउनलोड करेगा, यानी एक रीडायरेक्ट करेगा आपको डाउनलोड करने के लिए अलग अलग। अब जैसे यहाँ पे आपके पास जो वर्जन अवेलेबल है उस पर आप डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड करने से ऑटोमेटिकली ये डाउनलोड स्टार्ट कर देगा। ठीक है, डाउनलोडिंग जैसे स्टार्ट कर देगा तो फिर फिनिश। तो ऑलरेडी मैंने डाउनलोड करके रखा है, तो मैं एक स्टेप बता दिया कि डाउनलोड कैसे करना है, तो ये हो गया। अब मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ और सीधा सीधा जो था डाउनलोड जो आपका डायरेक्टरी है उसमें मैं चले जाता हूँ। तो उसमें जाने का एक ही तरीका है, दो तरीके से जा सकते हैं आप। यहाँ से भी डायरेक्ट जा सकते हैं डाउनलोड्स में। तो जैसे मैं डाउनलोड्स में चले गया, अब मेरे पास जो होता है शो इन फोल्डर करके है तो मैं उसमें चले जाता हूँ। जैसे मैं ऑलरेडी जो उसमें था, अब यहाँ पे अगर मैं, तो इसका मतलब है मैं डाउनलोड डायरेक्टरीज में डायरेक्टली आ सकता हूँ या फिर मैं इसके थ्रू भी आ सकता हूँ। जैसे कि ये डाउनलोड डायरेक्टरीज है, आप देख सकते हैं ये डाउनलोड डायरेक्टरीज में आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ से आपके पास जो टर्बो C3 ये जो होता है इसको आपको जो होता है एक्सट्रैक्ट करना है, यानी ये जो जिप फाइल होता है इसको एक्सट्रैक्ट करके, तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ तो ये अनजिप करेगा, अनजिप करके एक फोल्डर बना देगा। तो जैसे ही फोल्डर बना देगा तो उसमें सारी exe फाइल्स, जैसे ये हो गया तो ये, तो इसमें आप जो होता है ये इंस्टॉलर है, इसको आप इंस्टॉल करेंगे। तो मैं जैसे इसको इंस्टॉल करता हूं तो ये जो होता है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ये आगे आपका। जैसे मैं इसके बाद नेक्स्ट में चले जाता हूं, नेक्स्ट में जाने के बाद जैसे बोल रहा है कि मॉडिफाई, रिपेयर या रिमूव, तो ये चीजें तो ऑलरेडी मेरे इसमें इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको चाहता हूं कि मॉडिफाई करना चाहता हूं। चलिए मैं मॉडिफाई कर देता हूं, तो ये ऑटोमेटिकली उसको मॉडिफाई करेगा और ये करेगा, या तो फिर मैं रिपेयर कर देता हूं। प्रोसेस विल बी सेम, कुछ नहीं है, आप चीजें वही है, सीधा सीधा वो डायरेक्टरी। तो यानी फर्स्ट टाइम अगर आप ये करेंगे तो वो डायरेक्टरी मांगेगा और आप ओके ओके करते हुए चले जाइए। तो जिसमें जैसे मैंने यहाँ पे डायरेक्टरी देखिए, मैंने यहाँ पे जो सेट करके रखा सी टर्बो सी, यानी रूट में किया है। इसको आप डी ड्राइव में भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन याद रखना है कि आपने डायरेक्टरी का नाम क्या दिया है। तो ये चीज आप करेंगे तो इंस्टॉलेशन, तो ये इंस्टॉल करेगा। जैसे मैं करूंगा तो ये पूरा सिंपल जो मैंने, तो आपके लिए ये, क्योंकि ये ऑलरेडी मेरा इंस्टॉल था इसलिए ये रिपेयरिंग में जाके मैं आपको बता रहा हूँ प्रोसेस क्या है। आपके लिए फर्स्ट टाइम अगर होगा तो वो ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, तो वो जो चीजें है वो आपको जो होता है सीधा सीधा डायरेक्टरी का नाम पूछेगा, आप डायरेक्टरी का नाम सेलेक्ट कर लीजिए, आप रूट डायरेक्टरी सेलेक्ट कीजिए, बेटर रहेगा, और उसके बाद फिनिश कर दीजिए। तो ये हमारा सिंपल सेटअप था, इसमें कुछ नहीं करना है, आपके ये स्टेप्स खत्म हो गए। अब स्टेप्स खत्म होने के बाद सिंपल आप अगर डायरेक्टरी में देखना चाहते हैं तो मैं आपको ले जाता हूँ उस डायरेक्टरी में। जैसे दिस पीसी में चलिए, यहाँ से सी डायरेक्टरी में जाएंगे, ड्राइव में जाएंगे, और उसमें मैंने यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा, तो इसके अंदर जाएंगे। इसके अंदर जाने के बाद आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास फाइल्स है जिसमें कि ये बिन डायरेक्टरी है। अब ये जो बिन डायरेक्टरी है ये आपका टर्बो सी जो होता है, जो exe फाइल है वो इसके अंदर है। तो इसके अंदर आप जाएंगे तो आप देखेंगे TCB है, उसके बाद आपके पास जो होता है TCC भी है। तो इसका मतलब है ये C++ के लिए भी काम करता है और C के लिए भी काम करता है। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा। अब इसका शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो, शॉर्टकट क्रिएट करने का तरीका आप लोगों को पता ही होगा। तो अब इसको शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हो या फिर पिन टू टास्क बार कर सकते हो। ऑलरेडी मेरा यहाँ पिन है तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। आप पिन टू स्टार्ट कर सकते हो, तो स्टार्ट फोल्डर में जाके, यानी स्टार्ट फोल्डर मतलब यहाँ पे आपको पिन दिखेगा, ऑलरेडी मेरा भी है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं। या फिर यहाँ पे एक शॉर्टकट क्रिएट करके उसको आप जो है रूट में जाके, मतलब डेस्कटॉप में उसको पेस्ट कर देंगे, उसको डायरेक्टली ओपन करने से ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ कैसे। जैसे मेरे डेस्कटॉप में ये सेटअप है, आप इसको शॉर्टकट के थ्रू, अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको रन करूंगा तो सीधा सीधा जो होता है वो एक विंडो ओपन करेगा। तो देखिए ये वाला विंडो आपका ओपन होगा। तो ये जो विंडो बेसिक विंडो है, अब यहां से आपका टर्बो जो स्टार्ट कर सकते हो, टर्बो जो C++ स्टार्ट होगा। तो जैसे आप स्टार्ट करोगे तो ये विंडो वर्जन आपका ओपन हो गया। ये आपका इतना ही छोटा विंडो देखेगा। अगर आपको विंडो को बड़ा करना है तो आप ऑल्ट इंटर प्रेस करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो फिर आप इस विंडो में रह के कंपाइल कर सकते हैं छोटे फॉर्म में ही, इतने फॉर्म में आप देख सकते हैं। तो मैं आपको रन करके दिखा रहा हूं। मैं फाइल में जाऊंगा, न्यू क्रिएट करूंगा। न्यू क्रिएट करने के बाद आप अपने जो विंडोज को छोटा या बड़ा करने के लिए शॉर्टकट होता है F5 से आप ये कर दिए। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम लिखूंगा हैज इंक्लूड करके, हैज इंक्लूड मैं लिख देता हूं stdio
h। उसके बाद जो होता है मैं एक मेन फंक्शन बनाऊंगा। मेन फंक्शन बना के इसमें मैं कोड लिखूंगा, प्रिंट कर देता हूं सीधा सीधा, प्रिंट f हेलो वर्ल्ड। हेलो करके मैं लिख देता हूं, जैसे हेलो हेलो। तो ये हो गया। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूं। तो इसको जैसे मैं क्लोज कर देता हूं मेरा काम खत्म होता है। अब मैं इसको F2 से सेव कर देता हूं। तो सेव करने के लिए मैं कोई भी डायरेक्टरी चूज कर सकता हूं। तो जैसे मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी चूज कर रहा हूं, तो चलिए वापस जाता हूं मैं। वापस जाके इसको थोड़ा सा रूट पे चलता हूं और इसमें मैं देखता हूं कि मेरे पास और कोई डायरेक्टरी अवेलेबल है। जैसे मेरे पास ऑलरेडी एक डायरेक्टरी अवेलेबल है CPRG के नाम से। तो मैं CPRG के नाम से डायरेक्टरी है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, फिर वापस इसमें इस तरह से आता हूँ। अब मैं नाम दे देता हूँ हेलो, इसमें नाम दे दिया। अब ये हमारा क्रिएट हो गया। अब ये क्रिएट हो गया, इसको आप कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के लिए कंट्रोल F9 से जो सीधा सीधा कंपाइल होता है और रन करता है। लेकिन रन तो हो गया, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है। तो मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं कि आप कैसे आउटपुट देख सकते हो। तो ऑल्ट और ऑल्ट जो होता है, ऑल्ट प्रेस करके F5 प्रेस कीजिए। तो ऑल्ट F5 आप जैसे प्रेस करेंगे तो आउटपुट आपको दिख रहा है यहाँ पे हेलो वर्ल्ड। अब दूसरा तरीका है कि ये स्क्रीन को रोकूं और उसके बाद आए, तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ा। एक छोटा सा प्रोग्राम हम हमेशा यूज करते हैं, getch। तो ये getch जैसे ही आप यूज करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो था रन करेगा और आपको शो करेगा उसका आउटपुट, और उसके बाद जैसे की प्रेस करेंगे तो वापस आ जाएगा। तो मैं इसको दिखाता हूँ रन करके। तो ये देखिए आपका वेट किया है और उसके बाद वापस आ रहा है। तो ये आपके दूसरा तरीका है जिसका आप यूज करते हो। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से ये प्रोग्राम हमने रन किया है और उसको यूज किया। तो आप भी इसी तरह से अपने प्रोग्राम्स को बना सकते हो। तो ये तो मैंने आपको इंस्टॉलेशन प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप टर्बो सी को इंस्टॉल कर सकते हो। बहुत ईजी स्टेप में इंस्टॉल होता है और ज्यादा कुछ सेटअप करने की जरूरत नहीं पड़ता है। आप सीधा सीधा इसको रन कर सकते हो। आप ऑल्ट इंटर करेंगे, जैसे मैं यहाँ ऑल्ट इंटर प्रेस करूंगा तो वो इस तरह से आपका विंडोज होता है लार्ज साइज में क्रिएट हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखने के धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर कीजिएगा। और जितना भी हो सके मैक्सिमम लोगों को आप इंसिस्ट कीजिएगा कि वो सब्सक्राइब करें इस चैनल को। मेरे और इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हो रहा है इंस्टॉलेशन से तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। सो वंस अगेन थैंक यू, धन्यवाद।